वीआईपी कल्चर से जेल में सर क्या साक्ष्य रखते हैं? वीआईपी कल्चर इस अगर हम बात बोले तो एज सच वीआईपी कल्चर का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं रहता है। बहुत बार होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आ जाता है जो बड़ा हाई प्रोफाइल होता है, कभी बहुत बड़े ऐसा अपराधी है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हो, अपराध के क्षेत्र से हो, तो हमारी एक मजबूरी होती है कि सामान्य बंदियों से उसे इतर रखते हुए ताकि वह उसकी सुरक्षार्थ हो और दूसरे बंदी उससे इन्फ्लुएंस ना हो। यार बहुत अच्छा लगा जो है मुझे बात करके आपके चैनल पे, स्पेशली आपका जो बात करने का तरीका और सारी चीज़ें, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ क्वेश्चन आपका वो बहुत पॉइंटेड है और मैं आपके चैनल को और आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। अगेन दिस इज प्रशांत कुलसेस, मैं आप लोग के सामने फिर मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है कि जिले में मैं जन मुद्दे उठाता रहता हूं, या किसी आला अधिकारी की बाइट हो या किसी जनप्रतिनिधि की बाइट। आज मौका ऐसा है रक्षाबंधन का, तो आज मैं मौजूद हूं जिला जेल में और मेरे साथ हैं वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह यादव जी। हम उनसे जानेंगे कि आज के इस त्योहार को लेकर उन्होंने क्या तैयारियां की हैं और जो आजकल युद्ध जो है क्राइम की ओर अग्रसर है, हाउ कैन वी डिमोरलाइज देम, हम उनको डिमोरलाइज कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं विपिन कुमार मिश्रा जी सर का भी इंटरव्यू कर चुका हूं और इट्स माय ऑनर के सेकंड इंटरव्यू है सर के साथ जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है हमारे ब्रजेंद्र सिंह यादव जी। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट इज स्पीकिंग। सर आज के इस त्योहार पर सर आपने किस तरीके से तैयारियां की हैं जिससे कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकें? सबसे पहले मैं जनपद वासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह बताना चाहूँगा कि जो बहनें कारागार में अपने भाइयों से मिलन के लिए आ रही रक्षा सूत्र बांधने के लिए, सर्वप्रथम बाहर उनकी सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई जिसे डिप्टी जेलर रैंक का एक अधिकारी लीड कर रहा है। साथ ही महिला आरक्षी और पुरुष आरक्षी भी उनकी सहायतार्थ के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए बाहर लगे हुए हैं। उनके पानी इत्यादि पीने के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है। फिर इसके पश्चात वो कारागार के प्रांगण में आ रही हैं, तो नियमानुसार उनकी तलाशी इत्यादि करने के पश्चात भाइयों के साथ में अपने रक्षा मिलन, रक्षा सूत्र बांधने का जो कार्यक्रम है उसको संपूर्णता के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है करीब में 100 के करीब टेबल और चेयर की व्यवस्था की गई है जिसमें बहुत सी ऐसी बहनें आएंगी, माताएं आएंगी जो दिव्यांग हो सकती हैं या वृद्ध हो सकती हैं या उनको अपने नी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिहाज से ऐसी व्यवस्था की गई है वो अपनी कुर्सी पे बैठ के भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकें। और अंदर भी एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 4000 के करीब में हमारे यहाँ संख्या है बंदियों की, तो किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बहुत बार होता है कि बंदी को निकलने में, बैरक से आने में आधे घंटे से अतिरिक्त का समय लग जाता है, तो वो परेशान हो जा रही हैं। तो इसलिए एक अंदर भी हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है जिसे भी डिप्टी जेलर रैंक का एक अधिकारी लीड कर रहा है और वहाँ अपनी समस्याएं वो नोट करा रही हैं और नोट कराने के उपरांत तत्काल जो है उस बंदी को बुला के उनकी मुलाकात कराई जा रही है। तो पूरे हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पुलिस वाला मतलब इरिटेट हो रहा हो आज के दिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हर्षोल्लास के साथ सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टाफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। चूँकि आज बहुत रिगरस ड्यूटी है तो स्टाफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कारागार के तरफ से ही खाने पीने का अपना प्रबंधन स्टाफ के लिए किया गया है ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। चाय, नाश्ता इत्यादि, पानी की व्यवस्था, सारी चीज़ें करके रखी गई हैं, किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि आज मॉर्निंग 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की स्थिति में मुलाकात की चीज़ें चलेंगी, तो ड्यूटी से कोई ऑफ नहीं हो सकता है। तो इसके लिहाज से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इट्स क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द सिटी। सर एक सवाल और आ रहा है सर, आप सर हेट जो करते हैं सर वो क्रिमिनल से करते हैं या क्राइम से? स्वाभाविक सी बात है कि क्राइम से किया जाएगा, क्रिमिनल से नहीं। क्योंकि पहले ही कहा गया है, हमारे महापुरुष कह दीजिए, राष्ट्रपिता कह दीजिए, महात्मा गांधी ने कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। सर एक सवाल और आखिरी, सर आजकल जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं वो क्राइम की ओर अग्रसर होते हैं, तो हाउ कैन वी डिमोरलाइज देम? आप ऐसा क्या कहेंगे कि वो इस वैसे तो जगह बहुत खूबसूरत लगती है देखने में, लेकिन सर इट्स नॉट क्वाइट ब्यूटीफुल, तो सर वो यहाँ पर ना आए, तो उस चीज़ को लेकर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम यह चीज़ व्यक्ति को जानना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ है। कारागार में जो अपने आप में एक सज़ा के तौर पे ये होती है कि आपकी स्वतंत्रताएं बाधित हो जाती हैं, तो अंदर आने के बाद आदमी को कष्ट पता चलता है। वो ठीक है, हरियाली है, सारी चीज़ें हैं, अंदर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन आपकी जैसी इच्छा है आप अपनी इच्छा के अनुरूप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अपनी इच्छा अनुरूप के अनुरूप आप खा पी नहीं सकते हैं, अपनी इच्छा अनुरूप आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ बाधित होती हैं तो उसे बड़ा कष्ट होता है। तो मैं यूथ को एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारे संविधान के अंतर्गत बातें की गई हैं, जो हमारे कानून के अंतर्गत बातें की गई हैं, उसका पालन करें और कहीं ना कहीं से हमारा जो राष्ट्र चरित्र का निर्माण है उसे हमारा यूथ ही बेहतर बना सकता है। तो आप निगेटिव और अपराध की तरफ किसी भी तरीके से अग्रसर ना हो और सामान्य रूप से कानून का पालन करते हुए राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करें, बेहतर रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, सर आप वीआईपी कल्चर से जेल में सर क्या साक्ष्य रखते हैं?
वीआईपी कल्चर इस अगर हम बात बोले तो एज सच वीआईपी कल्चर का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं रहता है। बहुत बार होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आ जाता है जो बड़ा हाई प्रोफाइल होता है, कभी बहुत बड़े ऐसा अपराधी है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हो, अपराध के क्षेत्र से हो, तो हमारी एक मजबूरी होती है कि सामान्य बंदियों से उसे इतर रखते हुए, ताकि वह उसकी सुरक्षार्थ हो और दूसरे बंदी उससे इन्फ्लुएंस ना हो, तो हमें उसको अतिरिक्त एक अलग से रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसको लेके बहुत बार एलिगेशन हमारे ऊपर लग जाता है कि हम उसे वीआईपी ट्रीट कर रहे हैं, जबकि ये हमारे लिए एक नैसर्गिक बाध्यता होती है कि हम उस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे किसी भी प्रकार के कारागार का प्रबंधन और व्यवस्था प्रभावित ना हो। Sir, it's our privilege that we have officers like university. So very nice talking with you, PKN News. Sir. यार बहुत अच्छा लगा जो है मुझे बात करके आपके चैनल पे, स्पेशली आपका जो बात करने का तरीका और सारी चीज़ें, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ क्वेश्चन आपका वो बहुत पॉइंटेड है, और मैं आपके चैनल को और आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। Thanks a lot, sir.